ওয়েট করতে হবে। বেসিক আইডিয়াটা হলো বাড়ির জিনিসের যে কাপড় চোপড় খেলনা, সিটিজেন সেন্ট্রিক প্রোগ্রাম অ্যাকচুয়ালি একটু ভালো কভারেজ আপনারা দেবেন। আর ওই দিন 23 তারিখে 3টা প্রোগ্রামে সবাইকে कोशिश करेंगे कि पूरे देश में फैलाया जा सके और जितने ज़्यादा हो सके उतने आउटलेट्स हम बना सकें। मैं बाकी अगर कुछ भी आप ब्रीफ जानना चाहते हैं या कुछ भी आपके प्रश्न हो। वहाँ के बहुत सारे मर्चेंट्स जीबी में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, पेशेंट्स का रिलेटिव्स आते हैं। पूर्वोदय संस्था जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसने एक संकल्प लिया था कि हम मानवता के लिए काम करेंगे, ह्यूमैनिटी को ही अपना रिलीजन समझेंगे और उसी के लिए आगे आके हम कुछ ऐसा करेंगे जहाँ पे हर कोई एक प्लेटफॉर्म पे आके एक दूसरे का हेल्प कर सके, जहाँ ना कोई जाति होगा, ना धर्म होगा, ना पंथ होगा, ना किसी तरह का कोई भेदभाव होगा और कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से कुछ भी समर्पित कर सकता है और कोई भी व्यक्ति बिना किसी रुकावट के, बिना किसी खेद के उसको ग्रहण कर सकता है। अभी कोविड-19 की सिचुएशन ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो हमें सिखाई है कि हमें आपस में भाईचारा बनाए रखना है, आपस में एक दूसरे का साथ बनाए रखना है। ज़रूर हाथ से हाथ मिलाना गले छूट गया है, लेकिन एक इनविजिबल हैंड जो कि हेल्पिंग हैंड है वो हमेशा एक दूसरे के लिए रहना चाहिए। एक सिक्योरिटी सेफ्टी का अम्ब्रेला आपके हाथ में दूसरे के लिए रहना चाहिए। जब हम आज देखिए बारिश का मौसम है और बहुत बारिश आ रही है रात से, तो हम खुद को सिक्योर करने के लिए अम्ब्रेला ही खोलते हैं और कोशिश करते हैं हमारे आसपास जितने लोग हैं उनको भी हम उस छाते के अंदर सिक्योर कर दें। पूर्वोदय ने भी यही कोशिश की है एक ऐसा आउटलेट बनाने की जहाँ पे कोई भी नीडी आके अपनी स्वेच्छा से, अपनी पसंद का दूसरे की स्वेच्छा से दिया हुआ दान ग्रहण कर सके। और ये हमने डेडिकेट किया है पूरे त्रिपुरा वासियों के लिए। हम चाहते हैं सभी त्रिपुरावासी इससे जुड़े, देने वाले भी जुड़े, लेने वाले भी जुड़े और अपनी इच्छा से आपके पास नया पुराना जो भी सामान आप दान करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, वो इस आउटलेट पे आके दे सकते हैं। और ये एक छोटा सा प्रयास जो हमने आज त्रिपुरा से शुरू किया है, मैं सभी त्रिपुरा वासियों से अपील करती हूँ इसको सक्सेस बनाएं, एक रोल मॉडल बनाएं, ताकि हम पूरे नॉर्थ ईस्ट को इसका लाभ उठाने का फ़ायदा दें, अवसर दें। हम आए समय में कोशिश करेंगे कि हम ऐसे आउटलेट्स पूरे नॉर्थ ईस्ट में बना सकें, क्योंकि पूर्वोदय त्रिपुरा के साथ साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए कमिटेड है और हमारे जितने भी भाई बहन हैं वो सब इसका लाभ उठा सकें, यही हमारा एंड पॉइंट है। अब प्रश्न उठता है कि इसको कैसे व्यवहार में लाया जा सकता है। देखिए, हमने स्मार्ट सिटी की और एएमसी की हेल्प से ये आउटलेट बनाया है और हम चाहते हैं कि अगर आपके घर में कोई बड़ा अनुष्ठान है या आपके घर में कोई ऐसा ओकेजन है जहां आप चाहते हैं कि दान करना चाहते हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जिनका शाम के समय बहुत सारा भोजन बच जाता है, खाना बच जाता है, वो आएँ और हमारे द्वारा इंस्टॉल रेफ्रिजरेटर में वो खाना रख दें और वो 24 आवर्स तक ठीक रहेगा। और जो भी नीडी है, जो भी भूखा है, वो उस फ्रिज से खाना निकाल के खा सके। फ्रिज के अंदर केवल कुक्ड फूड जाएगा। उसके अलावा जो आउटलेट है उसमें आपको कपड़े मिलेंगे, बच्चों के खिलौने मिलेंगे, किताबें मिलेंगी, पेन पेंसिल मिलेंगी, आपको मास्क मिलेंगे और इस तरह से और छोटी छोटी जो भी घर में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं जो लोग दान करेंगे उसका व्यवहार और उनको लेने का अवसर मिलेगा। इसी सोच से ये पूर्वोदय ने हार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी नाम का आउटलेट 3 जगह बनाया है और ऐसा हमारा सोच और उम्मीद है कि हमें पूरे त्रिपुरा में आगे चल के और ऐसे बनाने का अवसर मिलेगा। इसमें हमारा साथ दिया है दीपक मजूमदार जी ने, आशीष सेन जी ने,
जिनके सहयोग के बिना इस सपने को पूरा करना हमारे लिए मुश्किल था। मैं उन लोगों को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मानवता के साथ इतना बड़ा जो ह्यूमैनिटी के कॉज में उन्होंने साथ दिया है। इस तरह और लोग भी आगे आएँ और हमारे इस सोच को अपनाएं। पूर्वोदय का कोई अकेला कॉपीराइट हम नहीं मानते हैं, हमने ये बनाया है, सोच ली है और डेडिकेट कर दिया है त्रिपुरा की जनता को। और त्रिपुरा की जनता में हर एनजीओ, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर व्यक्ति आता है जो इससे जुड़ना चाहता है बिना किसी भी रिस्ट्रिक्शन के। मैम, आपने बोला है 3 जगह पे आउटलेट आपने ओपन किया है, उस जगह का नाम अगर आप मेंशन कर दें तो। एक आउटलेट हमारा शंकर चौमुनी पे है, दूसरा जीबी बाज़ार में है और तीसरा राधानगर बस स्टैंड पे है, जिसका इनॉग्रेशन 23 तारीख को होगा। शंकर चौमुनी का इनॉग्रेशन हमारे सीएम साहब और एजुकेशन मिनिस्टर रतन लाल नाथ जी और मेयर साहब करेंगे। हमारे जीबी बाज़ार का आउटलेट का इनॉग्रेशन दोपहर के 2 बजे डिप्टी सीएम साहब, टूरिज़्म मिनिस्टर परणजीत सिंह रॉय जी और डॉक्टर शैलेश यादव करेंगे। और तीसरा आउटलेट हमारा राधानगर पे होगा शाम को 5 बजे, जिसमें माननीय एनसी देव वर्मा जी, माननीय शांतना चकमा जी और स्पेशल सेक्रेटरी किरण गीते जी रहेंगे। सो एएमसी ने, स्मार्ट सिटी ने हमें जो हमारे सपने को साकार करने में हमारा सहयोग दिया है, हमें लैंड दिया है लीज़ पे, जो कि एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का लीज़ है, जो इन फ्यूचर एज़ पर डिमांड वो इंक्रीज़ होगा। तो ये जो आउटलेट आप ओपन कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इससे लोगों को कितना फ़ायदा होगा, आप कितना आशा करते हैं इससे? देखिए, कितने लोगों का तो हम कितने लोगों तक आप पहुंच सकेंगे? मैं वही बता रही हूँ। हमने इसमें कुछ नियम फिक्स किए हैं, जैसे पर व्यक्ति, पर डे, पर विजिट पे आप आउटलेट से कोई एक सामान अपना ले जा सकते हैं, कोई एक पसंदीदा सामान। रेफ्रिजरेटर से 1 पैकेट लेकर जा सकते हैं। हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जाए। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए कोविड-19 में हम सब ने अलग अलग जगह जाके देखा कि हमने डिस्ट्रीब्यूशंस किए, सब ने किए, पूरे हर एनजीओ ने किए, हर ऑर्गेनाइजेशन ने किए, हर पॉलिटिकल पार्टी ने किए। लेकिन तब भी बहुत से लोग ऐसे थे, हमारे सामने भी ऐसी बहुत सी रिक्वेस्ट आई जो देना चाहते थे पर उन्हें प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं पता था। बहुत से क्लब थे जिन्होंने किया, लेकिन एरिया कम होने की वजह से उनको असुविधाएं हो रही थी। सो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहेगा जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमसे, कोई भी एनजीओ, कोई भी व्यक्ति हमसे कांटेक्ट करे और वो वहाँ आकर अपना वहाँ से दान का प्रक्रिया कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि 1 to 1 वहाँ से लेना है, लेकिन हम बल्क में भी एक आउटलेट दे रहे हैं कि अगर किसी नीडी को पता है कि अगर उसे कुछ ज़रूरत है तो उसके दिमाग में उस आउटलेट का ख्याल पहले आएगा कि चलिए मैं वहाँ जाकर देख लेता हूँ कि वहाँ किसी ने मेरी ज़रूरत का सामान दिया है और मैं उसको लेकर आता हूँ। अब ये तो देखिए स्वेच्छा पे है ना, आप क्या दान करते हैं ये वहाँ रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो कोई शॉपिंग शॉप है जहाँ पे हर चीज़ मिलेगा। ये तो जो स्वेच्छा से दान करेगा वही लेकर जाने वाला अपनी स्वेच्छा से उसमें से एक आइटम पसंद करके ले जाएगा। मैम, दूसरी एक बात है, ये जो आउटलेट आपने ओपन कर रहे हैं वो शहर एरिया में कर रहे हैं, ज़्यादातर नीडी फैमिली गांव पे है, और एक जो शंकर चौमुनी में किया है वो शायद बॉर्डर एरिया पुअर पीपल रहते हैं। तो गांव के साइड पे करने का कोई ख्याल आपके दिमाग में है कि? राधानगर बस स्टैंड तो सेंट्रिक है, वहाँ हर जगह से लोग आते हैं। राधानगर बस स्टैंड पे आप नहीं, मैं ये बोलना चाहता हूँ, जिसके पास जो पोर है, खरीदने के पैसा नहीं है, वो इतने दूर से यहाँ क्यों आएगा? शहर में आके लेना पड़ेगा उसको। तो गाँव में खोलने का कोई प्लान है आपके? वही मैं पूछ। जी ज़रूर। वो हमने आपसे पहले ही कहा कि हम तो पूरे नॉर्थ ईस्ट में इसको खोलना चाहते हैं, हम पूरे त्रिपुरा में खोलना चाहते हैं, लेकिन केवल खोलने की इच्छा के साथ साथ उसके साथ जो सहयोग लगता है। देखिए, यहाँ पे हमें दीपक जी ने और आशीष जी ने सहयोग किया तो हम ये आउटलेट खोल पाए, क्योंकि आपको कुछ भी काम करने के लिए पूंजी भी चाहिए होती है। तो डेफिनेटली हमारे पास जैसे जैसे पूंजी आएगी, रिसोर्सेज आएंगे, फाइनेंसर्स आएंगे,
हम तो चाहेंगे कि त्रिपुरा के हर कोने में हम इसे पहुंचा सकें, हर छोटे हर बड़े ग्राम तक हम इसे पहुंचा सकें, जहां कम खर्चे ज़्यादा खर्चा जैसे भी हो इसे बना सकें।